जो हम आपके मध्य में विश्व प्रसिद्ध महाभारत की कथा को लेकर के चल रहे हैं, उसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनके सारा राज्य और उनके अस्त्र शस्त्र वापस लौटा दिए। तो आकर के सभी पांडव इंद्रप्रस्थ वापस लौटाए। इधर जैसे ये बात शकुनी, कर्ण और दुर्योधन को मालूम हुई तो बड़ा ही क्रोध किया। दुशासन ने कहा कि भाई कितने कठिन प्रयास से हमारे मामाश्री ने इस संपत्ति को जीता था और पिताश्री ने एक ही क्षण में सारी संपत्ति वापस कर दी। तो शकुनी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अब तो पांडव और भी ज्यादा प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं, ऐसे मानो कि वो एक भूखे शेर है और यदि उन्हें ना रोका गया तो इंद्रप्रस्थ में रहकर के हमारा सर्वनाश कर देंगे। तो ऐसी कोई युक्ति सोचो जिससे कि उन पांडवों का विनाश हो। तब मामा शकुनी ने कहा कि दुर्योधन, आप अपने पिताश्री के पास जाओ और उन्हें प्यार से समझाना। फिर से एक बार जुए का आयोजन हो। तो दुर्योधन कहने लगा कि मामाश्री ऐसा क्या हो सकता है? तो समझाया, पुत्र क्यों नहीं हो सकता? आप प्रेम से जाकर के उन्हें समझाओ तो उन्हें यदि समझ आ जाएगा तो वो आज्ञा अवश्य दे देंगे। तो शकुनी की आज्ञा को पाकर के दुर्योधन चला, जाकर के अपने पिताजी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। तो बड़ी ही विनम्रता से कहा कि पिताश्री, मानो कि यदि शेर भूखे हो तो उनके आसपास रहना बड़ा ही खतरनाक है और जहरीले सांपों को गले में डालने से क्या फायदा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र हमको समझे नहीं। तो बताया कि पिताश्री, इस वक्त पांडव भूखे शेर और विषैले सर्पों के समान हैं। यदि उन्हें नहीं रोका गया तो वो हमें डसने में जरा भी देर नहीं करेंगे और वो हमें डस लेंगे। तो हमारा उनके पास रहना उचित नहीं है। कोई ऐसा उपाय करो जो वो हमसे दूर रहें और हमें उनसे कोई भी भय ना हो, क्योंकि वो द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो इंद्रप्रस्थ में जाकर के युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। तो कहा, पुत्र क्या किया जाए? तो बताया कि आप एक बार फिर दूत को भेज करके धर्मराज युधिष्ठिर से जुआ खेलने के लिए कहो और उस जुए में हम पांडवों से एक शर्त रखेंगे कि उन पांडवों को हम 12 वर्ष वनवास में भेजेंगे। यदि वो 12 वर्ष हमसे दूर रहेंगे तो कुछ भूल भी जाएंगे तो इतना क्रोध उन्हें नहीं आएगा और हमें भी भय नहीं लगेगा। तो धृतराष्ट्र को ये बात समझ आई तो उन्होंने कहा कि पुत्र जाओ, दूत को भेज दो। यदि पांडव ज्यादा दूर नहीं गए हों तो उन्हें बुला लो। तब उन्होंने अपने मंत्री को भेजा और मंत्री ने जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, आपके ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा है कि तुम वापस हस्तिनापुर में जाओ और एक बार फिर चौरस का आयोजन किया गया है। जैसे ये बात सुनी तो चारों पांचों पांडव बड़े ही क्रोधित हुए कि एक बार से उनका पेट नहीं भरा तो दोबारा उन्होंने आज्ञा दे दी। तो इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया तो कहा कि वो हमारे पिताश्री हैं, ये दुख सुख ये तो एक भाग्य के अनुसार है, समय समय का खेल है। यदि हमको एक बार और जुआ खेलना पड़ता हो तो हम अवश्य ही खेलेंगे। तब कहा कि हाँ, हम अवश्य आएंगे, जाकर के कह दो, क्योंकि हम अपने पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो सभी पांडव अपने वस्त्रों को धारण करके फिर से हस्तिनापुर नगरी में आए और सभा आयोजित की गई। तब उस सभा में एक शर्त रखी गई कि यदि कौरव इस जुए में हारे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा, और यदि पांडव इस जुए में हार गए तो उन्हें द्रौपदी सहित
12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में किसी ने भी उन्हें पहचान लिया कौरवों में से, तो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास होगा। तो इस शर्त के अनुसार फांसे डाले गए। तो शकुनी ने फांसे डाले तो कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब ये दाव भी हमारा, तो आप इस जुए में हार चुके हो, तो आप अपने शर्त के अनुसार द्रौपदी के सहित वन में जाने की तैयारी करो और 1 साल अज्ञातवास, अब आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। तब सभी ने मृक्षम वस्त्र धारण कर लिए और अपने सभी गुरुओं की आज्ञा लेकर चले। तो कुंती भी तैयार हो गई, तो उन्होंने जाकर के धृतराज को प्रणाम किया। तो कहा कि कुंती आप कहाँ जा रही हो? तो कहा कि जहाँ हमारे पुत्र रहेंगे हम भी वहाँ रहेंगे। तो कहा कि ये तो नगरी आपकी है, तो आप यहाँ रहो। तो जवाब दिया कि जब इस नगरी में हमारी द्रौपदी का, मेरी पुत्री द्रौपदी का अपमान ये शब्द देखते रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस नगरी में कैसे रुक सकती हूँ। तब धर्मज्ञ विदुर आगे बढ़कर के आए तो कहा कि माँ, कहा कि यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो इस धर्मज्ञ विदुर की कुटिया में आप रह सकती हो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी विनती की कि हाँ माँ, ये ठीक ही कह रहे हैं, वन में रहना इतना सरल नहीं, तो आप काकश्री के यहाँ रहो। तो कुंती को उन्होंने वहीं छोड़ा और सभी 5 पांडव और द्रौपदी वन के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वन के लिए चले तो सारी प्रजा उनके पीछे चलने लगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम 12 वर्ष के वनवास के बाद अवश्य आएंगे। तो इस प्रकार वन में चलने के लिए तैयार हो गए। तो दुशासन जोर जोर से हंसने लगा और भीम से कहा कि अरे तू तो बैल के समान है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो भीम को क्रोध आया कि तुमने हमारी पहली प्रतिज्ञा सुन ही ली है। हमें जब तक हमारे हृदय में शांति नहीं आएगी कि जब तक तेरा और दुर्योधन के रक्त को निकाल करके मैं भावी स्त्री के केस को ना धो दूं, तो हमारा नाम भी भीम नहीं। और इस प्रकार से प्रतिज्ञा करते हुए आगे की ओर बढ़े। तो आज की कथा यहीं तक, इससे आगे की कथा हम आगे सुनेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट व शेयर भी करते रहें और हिंदू सनातन धर्म की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।